पटना की सियासत इन दिनों गर्म है और बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा माहौल और तेज होता जा रहा। एक तरफ एनडीए अपनी उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच जाने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी अपने जनाधार और सामाजिक न्याय की राजनीति को फिर से मजबूती कर रही है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं जो युवाओं, महिलाओं और मुद्दों को विवाह से अपनी बात को रखने के लिए जानी जाती हैं। हम जानेंगे उनसे कि इस बार चुनाव आरजेडी की राजनीति क्या है, जनता के मुद्दे कहाँ हैं और इस बार बिहार की राजनीति में कुछ क्या नया है। सारिका जी, सबसे पहले बिहार का मूड क्या है इस बार? बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। रोजगार पलायन रुके बिहार में, बिहार का विकास हो, दवाई कमाई सुनवाई वाली सरकार हो और इसके लिए पूरे बिहार वासियों का समर्थन जो है वो महागठबंधन के साथ है। और जिन्होंने 17 महीने के शासनकाल में जो 5 लाख से भी अधिक नौकरी देने का काम किया है, नौकरी मैन तेजस्वी यादव जी के साथ और समर्थन में है। यही है बिहार की असली मूड। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में तालमेल ठीक है और सीटों का बंटवारा जो हुआ है बहुत सुनिश्चित तरीके से हुआ है? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। और देखिए, हमारी अभी प्रायोरिटी है कि हम अधिक से अधिक सीटें जीतें ताकि हमें सरकार बनाने का मौका मिले। और उस आधार पे जो भी टिकटों का बंटवारा हुआ है बहुत बेहतरीन हुआ है और हम बहुत अच्छी सीटें, बहुत तादाद में सीटें लेकर के बिहार में इस बार सरकार बनाने वाले हैं। 14 तारीख को नेतृत्व परिवर्तन होगा बिहार में। एनडीए बार बार कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर आरजेडी को निशाना साध रही है। हाँ। आपका क्या जवाब है इस पर? बहुत ही शर्मनाक बयान है अगर भाजपा इस तरह के बयान देती है तो। मतलब 20 साल में आपकी सरकार है और फिर भी आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए? गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पास हमेशा रहा। भाजपा जो है बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में बिहार में सरकार में रही है और फिर भी ये अपने विपक्षियों पे प्रश्न करते हैं। तो मुझे लगता है कि डूब मरने वाली बात है। चुल्लू भर पानी लें और उसमें ये डूब मरे। खैर, अब तो बिहार की जनता ने इनको देख ही लिया है, इनके झूठ और सारे फलसफे इनके सुन रखे हैं। और इसलिए बिहार की जनता इस बार 14 तारीख को जो निर्णय आएगा वो बदलाव के लिए आएगा और बिहार में नई सरकार बनेगी, तेजस्वी सरकार बनेगी। और फिर हम लोग इनको दिखाएंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाता है क्राइम। हमारे नेता ने कहा है ना, हमें मौका दीजिए, हम दिखाएंगे आपको और किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई हो। अब मेरी परछाई भी अगर गलती करेगा तो उसे भी हम नहीं बख्शेंगे। और उनके इस वादे पे बिहार की जनता भरोसा करती है क्योंकि उन्होंने पहले भी जो वादा किया उसको पूरा किया है उन्होंने। हर परिवार को रोजगार, बिल्कुल। क्या ये संभव है? क्या रणनीति होगी? विपक्ष बार बार इसको लेके हमले कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो भी जनता के प्रति वादे होते हैं उन पे हमेशा इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। जब 10 लाख नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव जी ने कहा था तो यही लोग थे कहते थे कहाँ से देगा, कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से ला के देगा। और हमने तो करके दिखाया भाई। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और हम प्रमाण के साथ यहाँ आज हैं कि बिहार की जनता हमें नौकरी मैन के रूप में, नौकरीदाता के रूप में हमारे नेता को देख रही है। और आने वाले समय में जो उन्होंने वादा किया कि हर एक घर में वो सरकारी नौकरी देंगे और उन्होंने समय भी मांगा और उस समय में ही वो नौकरी दे करके दिखाएंगे। और प्रश्न अब हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि 1 करोड़ जो कहे हैं नौकरी देने का, वो कहाँ से देंगे? 10 लाख तो दे नहीं पाए। इन पिछले 20 सालों में ये महज 7 लाख नौकरी बिहार में दिए। और जो भी संविदा कर्मी में जिन लोगों की भर्ती हुई, आज उन संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है। तो पहले तो वो जवाब दे कि आपने 20 साल में क्यों नहीं नौकरी दी और अभी भी फिर से आप 1 करोड़ का वादा कर रहे हैं। कहाँ से दीजिएगा? क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? कहाँ है पैसा आपके पास? तो देखिए, इनका झूठ का सारा जो है ना पुलिंदा खुल चुका है। अब कोई भी इनका षड्यंत्र जो है वो काम नहीं आने वाला है। आप महिला हैं और महिलाओं को लेके यहाँ बिहार की राजनीति में क्या समीकरण है? महिलाएं इस बार किसकी तरफ आकर्षित हैं? महिलाएं एकदम पूरी तरीके से महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के साथ समर्थन में हैं। आपने देखा कल मोदी जी की यहाँ रैली आई थी, किस तरीके से जीविका दीदियों को पूरे गांव घर से उठा के लाया गया था, जबरन उठाया गया था। और कुछ एक मेरे नज़र में तो ये भी खबरें हैं कि कई ऐसे जीविका दीदियां जिन्होंने कि खुले तौर पे समर्थन दिया है महागठबंधन को, उनको इन लोगों ने सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार मोदी जी की रैली में उन्हीं जीविका दीदियों को सरकारी बसों में भर भर के लाया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई इन लोगों पे नहीं हो रही है। तो देखिए, ये दोहरा चरित्र मापदंड जो है ये नहीं चलने वाला है। बिहार की आधी आबादी इस बार महागठबंधन के साथ में है। अगर बिहार की जनता को एक संदेश देना होगा तो सारिका जी क्या वो संदेश देना चाहेंगे? बदलिए,
बदलाव आपके हाथ में है, वोट की ताकत आपके हाथ में है। सोच समझ के वोट कीजिए। 20 साल से आपने इन सरकार को देख लिया, अब सरकार बदलने की बारी है। युवाओं से, महिलाओं से, मैं तमाम बिहारवासियों से ये अनुरोध करूंगी कि आप अपने वोट का सही मतदान का आप उपयोग करें और नेतृत्व परिवर्तन में आप भागी बने और बिहार के हर एक घर में रोजगार देने वाले सरकार को लाएं आप लोग। धन्यवाद सारिका पासवान जी अपने अपने विचार साझा करने के लिए। बिहार का चुनाव इस बार सिर्फ सियासत नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों के बदलाव के संदेश से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी नीतियों और योजनाओं के दम पर दोबारा भरोसा मांग रहा है तो दूसरी तरफ आरजेडी सामाजिक न्याय और रोजगार के मुद्दे पर नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस मुद्दे पर भरोसा जताती है। अनुभव पर या उम्मीद पर हम अपनी कवरेज के जरिए आपको दिखाते रहेंगे बिहार की राजनीति की असली तस्वीर, ज़मीनी हकीकत। मैं हूं मुकेश कुमार, बिहार विधानसभा चुनाव कवरेज में पटना से। आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि सच यही है जो ज़मीन से दिखता है।